So, hello people, Rainab here, and I welcome you all once again very humbly to yet another beautiful reading at Tarot Nexus. तो आज का रीडिंग का जो टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हर एक इंसान को ये जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है कि भाई हमारी रोमांटिक लाइफ में क्या चल रहा है, हमारी रोमांटिक लाइफ में क्या नया आ सकता है, किस पर्सन को हम नया मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो मेरी एक्स के साथ या फिर किसी भी ऐसे पर्सन के साथ आपका रोमांटिक इंटरेक्शन हुआ जो कि इतना कंफर्टेबल, इतना सूदिंग नहीं था, तो वो क्या था, उसमें क्या लेसन छुपा था, राइट? या फिर अगर आप करंटली किसी रिलेशनशिप में हो तो व्हाट आर योर पार्टनर्स फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, ठीक है, एक्चुअल फीलिंग्स क्या है उनकी, एंड व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रिलेशनशिप। दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि बहुत बार टैरो में, प्राइवेट रीडिंग्स में भी पूछे जाते हैं, एंड बहुत बार लोगों को ऐसे जनरली भी क्यूरियोसिटी होती है, राइट? तो वही रीडिंग में गाइडेंस देने का काम करेगा आज का ये रीडिंग, ठीक है। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इस रीडिंग में आपको ये पता चलेगा कि वो पर्सन आपके साथ कौन से सोल फैमिली रिलेशनशिप में है, ठीक है। सोल फैमिली रिलेशनशिप इन द सेंस कि हर एक पर्सन जो आपके लाइफ में आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, या फिर ऑनलाइन भी हो तो किसी टाइप का आपके साथ इंटरैक्शन हो उनका, ठीक है, नॉट वन साइडेड बट बोथ साइड्स, तो वो आपकी लाइफ में एक कार्मिक सोलमेट या फिर एक सोलमेट प्लस कार्मिक का काम करते हैं, ठीक है। तो जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, इन शॉर्ट दे आर वेरी हॉट एंड कोल्ड, बहुत डायरेक्टली आपको उसमें ट्रिगर्स मिलते हैं, बहुत डायरेक्टली आपके लेसन्स रिवील होते हैं। एंड जो रोमांटिक कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा फियर्स होते हैं, उनमें झगड़ा होना इक्वल लेवल का, या फिर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत कॉमन है। एंड इट्स लाइक अ लेसन जो कि आपको बहुत डायरेक्टली मिलता है, हिट करता है आपको, ठीक है। गुस्सा आना, बहुत फ्रस्ट्रेशन होना, एक दूसरे को हेट करना, रिवेंज लेने का जो एक एग्रेशन टाइप का एक जो इमोशन होता है वो कार्मिक रिलेशनशिप्स में बहुत होता है, ठीक है। बट वहीं पे अगर बात करें सोलमेट बॉन्ड की, तो सोलमेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ अ को डिपेंडेंट बॉन्ड, ठीक है। एक सूदिंग टाइप का बॉन्ड होता है, बहुत कंफर्टेबल टाइप का बॉन्ड होता है। बट एक चीज जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है वो है जो एक इंटेंस अट्रैक्शन जो आपको किसी पर्सन से होता है ना, ऑब्सेशन होता है, या फिर आपको कोई पर्सन के साथ बहुत अच्छा ज्यादा फील हो, थोड़े टाइम के लिए सही बट बहुत मैजिकल फील हो, ठीक है, तो वो 90% ऑफ द टाइम कार्मिक रिलेशनशिप्स में ही होता है, राइट। एंड सोलमेट रिलेशनशिप्स आर समवॉट मोर कंफर्टेबल, कि आपको उस पर्सन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल लगे, एंड बहुत चांसेस है कि रिलेशनशिप्स इतने इंटेंस ना हो बट बहुत कंफर्ट करे आपको, ठीक है, कंफर्टिंग टू अनदर लेवल। और एक बॉन्ड होता है सोलमेट प्लस कार्मिक बॉन्ड, तो उसमें आपको लेसन्स जो है वो डायरेक्टली तो मिलते ही हैं, बट वो पर्सन आपको बहुत कंफर्टेबली ट्रीट करता है, ठीक है। तो सोलमेट बॉन्ड में बहुत कम चांसेस होते हैं कि अब्यूज वर्बल हो या फिर नॉन वर्बल हो, ये सब हो। बट जैसा कि सोसाइटी पोर्ट्रे करती है कि अरे मुझे तो मेरा सोलमेट मिल गया, बिल्कुल वैसा भी नहीं होता है। बिकॉज सोलमेट हमारी लाइफ में एट द एंड ऑफ द डे कोई लेसन सिखाने के लिए आया है, वो 90% ऑफ द टाइम को डिपेंडेंसी ही सिखाते हैं। को डिपेंडेंसी के अलावा आपके जो भी सिम्टम कार्मिक लेसन हैं, राइट, वो आपको सिखाएंगे और वो टाटा बाय बाय कर देंगे। तो अगर आप एक्चुअली में किसी सोलमेट के साथ डील कर रहे हो तो अगर आपको लेसन्स रिवील हो रहे हैं तो इट्स बेटर दैट आप अपना टाइम वेस्ट ना करें उनके साथ, लेसन सीखे और आगे बढ़े, इज माई सजेशन, ठीक है। तो दो कार्ड्स हैं यहाँ पे जो कि शफल करके लिए गए थे फॉर योर चूजिंग। एक है किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड जो कि बात करता है एक्शन लेने के बारे में, जो कि बात करता है किसी टाइप के कंट्रोल होने के बारे में, जो कि बात करता है एक फियर्स एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो अगर आप इस टाइप की एनर्जी से अपने करंट टाइम फ्रेम में रेजोनेट कर रहे हो तो आप प्लीज किंग ऑफ वैंड्स के कार्ड के साथ जाओ, या फिर आप 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ जाना चाहते हो तो दिस टॉक्स अबाउट द about to completion of something, the about to completion of a commitment, कि या फिर कोई चीज नेक्स्ट लेवल पे जब जा रही होती है, या फिर कोई कमिटमेंट जब नेक्स्ट लेवल पे जा रहा होता है, तो आप ये वाले कार्ड के साथ जा सकते हो, या फिर आपको जैसा कंफर्टेबल हो आप वैसे चूज करो, ठीक है। लास्टली रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से दिस दैट इफ the message here resonates with you, I'll be glad and you can take this message as per guided. But if this does not resonate with you, I'll suggest you not to force this on yourself, because your message might be somewhere else जहाँ पे higher self को लगता है कि आपको मैसेज रिसीव होना चाहिए, राइट। इसी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं एंड I'll see you at your reading. So hello my dear, option number 1, if you've chosen this King of Wands card, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ये टाइम फ्रेम आपके लिए है, एंड लेट्स सी कि व्हाट इज द
lesson there for you, what is the message there for you for your romantic life, ठीक है. तो first of all I'll be shuffling the cards for what is the current feeling of your romantic partner, ठीक है. इस चीज को आप बिल्कुल ओपन माइंड सेट के साथ देखो, और इस चीज के लिए अगर आपको लगता है कि यू नो इफ दिस इज ट्रूथ और समथिंग लाइक दैट, आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू यू नो शाउट करना या फिर अपने पार्टनर पे चिल्लाना नहीं, बल्कि एक ओपन माइंड सेट के साथ, एक काम माइंड के साथ उनके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का ट्राई करो, unless you both are very active karmics. All right. Divine, please guide me. What is the current feeling of option number one's partner for option number one? क्या ऐसी चीज है? Mistrust, ठीक है? Mistrust is the first word that is there for you. What क्या ऐसी चीज है जो option number one के पार्टनर या फिर क्रश, स्पेसिफिक पर्सन, एनीबॉडी whom they think romantically, think about them, what is their feeling about them? हाँ भाई, विश्वास तो टूटा है उनका, ठीक है. सी इट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ पे ना उन्होंने जो आपसे एक्सपेक्ट किया था वो आपको उनको नहीं मिला है, समथिंग लाइक दिस. उनके एक्सपेक्टेशंस का डेप्थ हो सकता है ये. द चैरियट एंड फोर ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, ठीक है. तो स्टोरी इज साउंडिंग टू मी बेसिकली लाइक जैसे पर्सन उन्होंने सोचा था, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि आप हो, आप उनको वैसे लगे नहीं, ठीक है. हो सकता है कि इस पर्सन को स्टार्टिंग में ना आपके साथ एक रोमांटिक अट्रैक्शन बहुत इंटेंस फील हुआ हो, ठीक है. सो I'll not try to make this up, but I'll say you what is currently happening. अगर आप currently किसी relationship में हो तो हो सकता है कि this person is not telling you the true feelings that they are bored of you, ठीक है. एक टाइप का boredom, एक टाइप का mistrust, एक टाइप का lack of expectations जो कि पूरे नहीं हो रहे, उनके एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो पूरा नहीं हो रहा है, उनके डिजायर्स पूरे नहीं हो रहे किसी टाइप के, या फिर आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो किसी चीज को लेके, ठीक है. तो उनको आउट ऑफ कंट्रोल फील हो सकता है, ठीक है, या फिर उनको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि मे बी they've done something wrong by coming either into a relationship with you, या फिर जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं और जो भी इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अब आपसे मूव ऑन करने का या फिर आपसे ना रोमांटिकली डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं. आई एम यूजिंग द वर्ड डिटैच क्योंकि जब कोई पर्सन सैड होके या फिर किसी स्पेसिफिक रीजन के कारण अपने वॉल्स को क्लोज कर ले और किसी पर्सन के लिए जो फीलिंग्स है उनको अलाउ ना करे अपने पास आने के लिए, कॉन्शियस अवेयरनेस में आने के लिए, तो उसको डिटैचमेंट बोलते हैं, ना कि नॉन अटैचमेंट, विच इज समथिंग एल्स, ठीक है. तो 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कपल्ड विद 8 ऑफ सॉर्ड इन रिवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन ना एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि जब गुस्सा होता है या फिर जब वो उसको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है तो वो क्लियर करने के बजाय चुप हो जाता है, और ये चीज़ हो सकता है आपको इरिटेट भी करती हो बहुत ज़्यादा कि व्हाई इज दिस पर्सन नॉट सेइंग आउट देयर फीलिंग्स क्लियरली, या फिर ये पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहा है किसी चीज़ को लेके. बिकॉज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड इन रिवर्स ये बताता है दैट कितना भी वो आपके बारे में ब्यूटीफुली सोचे, ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करें, उनके प्रेजेंट रियलिटी में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जिससे या तो उनका आपके साथ रिलेशन में आना पॉसिबल नहीं है, कोई सोसाइटल कंस्ट्रक्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर उनका ही कोई मेंटल बाउंड्री हो सकता है, मे बी दे आर थिंकिंग देमसेल्व्स एज ए करियर जो कि इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई ऐसा वो एक इगोइक बहाना सोच रहे हैं, ठीक है, सोसाइटल बहाना सोच रहे हैं जिसके थ्रू वो खुद को कन्विंस कर लें दैट दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस इज नॉट द राइट पर्सन, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू. ये चीज है बिकॉज डेथ का कार्ड ना इज टेलिंग मी अबाउट द डेथ ऑफ ऑल दोज डिजायर्स दैट दे हैड फॉर यू एंड ऑल दोज फीलिंग्स दैट दे हैड फॉर यू. तो एंड इट्स लाइक वो ट्राई करना बंद कर रहे हैं, ठीक है. तो ये चीज है. अगर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आपने उनका ट्रस्ट तोड़ा है या फिर कोई किसी टाइप का लैक ऑफ कम्युनिकेशन है या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आपको अभी बोला जा रहा है कि आप ही उस चीज को क्लियर आउट करो rather than waiting on them to clear out because this person is already in a very big misunderstanding, ठीक है. All right. So let's see what are your current feelings for this person. आप अभी जो करंट टाइम फ्रेम है उसमें इस पर्सन के बारे में क्या थॉट्स रख रहे हो. Divine, please guide me about the thoughts of option number 1. What is the thing that they are feeling truly for this person
what is the thing that they are being guided to do regarding this person. अगर वो गाइडेंस को नहीं सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज बताओ क्या है वो गाइडेंस उनकी अभी करंट टाइम फ्रेम में. किंग ऑफ वैंड्स, आप उनको स्टॉक कर रहे हो, ऐसा हो सकता है. या फिर यस, द एम्परर इन रिवर्स, आप भी एक्शन नहीं ले रहे हो. देयर इज नो एक्शन फ्रॉम योर साइड ऑल्सो. यू फील चीटेड और यू फील लाइक Seven of Pentacles and Eight of Pentacles in reverse. Wow. Let's see. The Hierophant in reverse. आपने भी होप खो दिया है. So it's like ना यहाँ पे ये रिलेशनशिप एक कार्मिक रिलेशनशिप के जैसा मेरे को ज़्यादा साउंड कर रहा है. Where both the persons are having eye contacts. जहाँ पे दोनों लोगों की ना एक टाइप का स्मॉल इंटरेक्शन होता है and then you both part ways, and then small interaction होता है and you both part ways. यहाँ पे ये सोचते हैं कि you know maybe this person is not like me, maybe this person is not my type and blah blah, and here you are trying to stalk them, you are trying to take certain indirect actions. ठीक है, डायरेक्ट एक्शंस नहीं है आपके भी यहाँ पे. ठीक है, या तो आपके अंदर कोई फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है या फिर कोई पास्ट ट्रॉमा हो सकता है जिसके कारण आप अपने रिलेशनशिप में कोई डायरेक्ट स्टेप नहीं ले रहे हो, या फिर आपका एक एक्सपेक्टेशन का पैटर्न हो सकता है कि मैं क्यों करूं, मे बी दिस पर्सन शुड ट्राई और समथिंग एल्स, बट एट द सेम टाइम यू आर साइमल्टेनियसली इन द चेजर एनर्जी. ठीक है, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स इन एंड एट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आर क्लियरली टेलिंग मी कि आप ट्राई तो कर रहे हो इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाने के लिए या फिर इस पर्सन को खुश रखने के लिए, वॉट एवर इज द केस, बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं. ठीक है, इट्स लाइक एट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स इज टॉकिंग अबाउट द ड्रेनिंग ऑफ एनर्जी दैट यू फील. हो सकता है आपको इस पर्सन के साथ ड्रेन भी फील होता हो. इफ दैट इज देयर इन योर केस, मे बी दिस रिलेशनशिप इज नॉट अलाइंड विथ यू. ठीक है, दिस इज द मैसेज. द हायरोफाइंट इन रिवर्स इज ऑल्सो टेलिंग मी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है, हायरोफाइंट इन रिवर्स बता रहा है कि ये एक सोलमेट बॉन्ड भी हो सकता है जो कि आपके लाइफ में एक टाइप का चेंज लाने के लिए, एक टाइप का आपका जो एक एक्सपेक्टेशन का पैटर्न है या फिर को डिपेंडेंसी का पैटर्न है, उस चीज को ब्रेक करने के लिए आया हो. ठीक है, नाउ आई थिंक आई नीड टू मेक स्पेस फॉर द अदर कार्ड सो दैट आप देख सको. लेट्स सी व्हाट इज द सोल फैमिली रिलेशनशिप ऑफ दिस पर्सन विद यू. क्या है आप दोनों का सोल फैमिली रिलेशनशिप? What is the soul family relationship of you and your partner? The Wheel in reverse, Seven of Swords, Eight of Swords, Five of Wands. Yes. Okay. Three of Cups in reverse. So जो सोल फैमिली रिलेशनशिप है, ठीक है, आप दोनों का, आप लोग दोनों एक कार्मिक बॉन्ड में हो. ठीक है, एंड सेवन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स. देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कार्मिक बॉन्ड में हो और अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो प्लीज आप जबरदस्ती खुद को परेशान मत करो. इट्स अबाउट योर फीलिंग. इफ यू ट्रूली फीलिंग दैट यस दिस पर्सन इज अ कार्मिक, तो आपके साथ ही रीडिंग पूरी की पूरी रेजोनेट होगी. सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मेरे को ये बता रहा है दैट समवेयर यू फील चीटेड, या फिर समवेयर जैसे आप चाहते थे कि थिंग्स वर्कआउट करे वैसे नहीं वर्कआउट किया. तो यहाँ पे आपका एक एक्सपेक्टेशन का जो लेसन है वो आपके पास आ रहा है. ठीक है, द व्हील का कार्ड बता रहा है कि ना कहीं आप इस रिलेशनशिप को प्रेजेंट में जीने के बजाय ये रिलेशनशिप आपको प्रेजेंट में किस चीज में गाइड कर रही है. मान लो कि मैंने आज किसी पर्सन के साथ इंटरेक्ट किया, आई हैड दिस रोमांटिक अट्रैक्शन टू देम, बट उसके बाद मैंने कोई स्टेप नहीं लिया. ठीक है, बट मैंने वेट किया कि वो पर्सन के साथ मेरा फिर से बात हो और फिर मैं कुछ ऐसा इनडायरेक्ट बोलूं जिससे उसको कोई हिंट मिले, एंड फिर कोई आई कांटेक्ट हुई. उसके बाद फिर आई थॉट कि नहीं यार, मतलब आई कांट टेक अ डायरेक्ट स्टेप, बट लेट्स सी व्हाट इज देयर विद देम. ठीक है, तो इट्स लाइक आपने हमेशा दूसरे पर्सन की तरफ लुक फॉरवर्ड किया है ये चेक करने के लिए कि वेदर दे आर इनटू देम और नॉट. ये चीज ये बताने की हो सकता है आपके अंदर एक फियर ऑफ रिजेक्शन हो या फिर सेल्फ डाउट का लेसन हो, तो वो ये पर्सन आपको सिखाने आया है. The second thing which is there is that आप इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत फ्यूचरिस्टिकली सोच रहे हो कि आगे क्या होगा. ठीक है, 3 months के स्पैन के बाद हम साथ में रहेंगे भी या नहीं रहेंगे. तो जो भी केस है आपको बोला जा रहा है यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक थॉट्स, फ्यूचरिस्टिक फियर्स और फ्यूचरिस्टिक गिल्ट या किसी टाइप का
प्री कंसीव्ड नोशन आपको अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ देयर इज एनीथिंग लाइक दैट तो प्लीज थ्रो दैट आउट, दैट इज नॉट नीडेड। एंड आपको अभी प्रेजेंट मोमेंट में रह के ही इस सिचुएशन से डील करना है। फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड भी मेरे को ये बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो स्टेजेस हैं, जो चेंजेस हैं, वो काफी जल्दी जल्दी आए हो। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि या तो बहुत जल्दी फीलिंग्स कन्फेस कर दी हो आप लोगों ने, या फिर किसी का पता नहीं, मुझे लग रहा है कि ना कोई यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कर रहा हो, ठीक है। और आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि वेदर दिस रिलेशनशिप इज वर्किंग आउट और नॉट, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। बट फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है कि या तो आप लोग डायरेक्टली झगड़ रहे हो या फिर इनडायरेक्टली भी बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे के लिए हो सकता है, ठीक है। किसी टाइप का फ्रस्ट्रेशन होना जो कि क्लियर नहीं हो पा रहा है, जो कि आप नहीं बोल पा रहे हो, इन द फियर दैट शायद ये पर्सन को बुरा लग जाए या फिर ये पर्सन गुस्सा हो जाए या बुरा मान जाए, व्हाटएवर इज द केस। ऑलराइट, ठीक है। लेट्स सी व्हाट आर द रोमांटिक मैसेजेस व्हिच आर देयर फॉर दिस ग्रुप। ऑप्शन नंबर 1 के लिए व्हाट इज द मैसेज दैट इज देयर? ट्रस्ट, this situation is calling for you to have faith. All right, again I'll say the same thing that I said, faith आप blind ना रखो तो ही better है, क्योंकि second card जो आया है वो है free yourself, it's time to take back control of your life in your hands, ठीक है। तो अगर आप इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू विथ योर लाइफ, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हो कि नहीं, वो अगर आपका इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि अगर ये पर्सन ने एक्शन लिया तो मैं इसके साथ, नहीं तो फिर आई हैव टू थिंक फॉर समथिंग एल्स, तो ऐसा आप ना करें। अगर आप जेन्युइनली इस पर्सन में इंटरेस्टेड हैं तो या तो आप उसको ये चीज़ कम्युनिकेट कर दो एंड फ्री योर सेल्फ, या फिर अगर आपको जेन्युइनली फील हो रहा है दैट यू आर नॉट अलाइन टू दिस पर्सन, आप एक्चुअली में शायद नहीं रह पाओगे इस पर्सन के साथ, तो मूव आउट, डू नॉट कीप योर सेल्फ स्टक इन दिस सिचुएशन। क्योंकि एम्परर का कार्ड जो आपके रीडिंग में आपकी फीलिंग्स में रिवर्स में आया था, वो ये भी बता रहा था कि जैसे एक एम्परर को पता होता है कि व्हाट इज राइट फॉर हिम, व्हाट इज राइट फॉर हिज टेरिटरी, वैसे आपको अभी नहीं पता चल रहा है, ठीक है। इट्स लाइक आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये पर्सन एक्चुअली में क्या चाहता है, बट योर मैसेज इज कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हो, आप वो फिगर आउट करो। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। यस, कहीं ना कहीं आपको अपने स्पिरिचुअल जर्नी में कंसंट्रेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, लेसन्स पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय इस चीज़ की कि उस पर्सन ने आपको 3D वर्ल्ड में क्या बोला, क्या नहीं किया, उसके एक्शन से आप क्या अज्यूम कर रहे हो, उस चीज़ के पीछे आपको नहीं पड़ना है। इसलिए अजम्पशंस के पीछे आप कम भागो और जो लेसन्स आपको रिवील हो रहे हैं आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या लेसन है, क्या सिचुएशन है, कुछ भी, तो आप मेरे से एक बार पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन को यूज़ करके मेरे से पूछ सकते हो। आई विल बी रियली ग्लैड टू गाइड यू। ऑलराइट, so these are the some things that you need to keep in mind. Option number 1, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके बारे में खराब सोच रहे हैं या फिर ऐसा कुछ सोच रहे हैं। दिस पर्सन एक्चुअली कीप्स यू इन द हायर पेडेस्टल। इस पर्सन को एक्चुअली लगता है कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, आप काफ़ी ज़्यादा लाइफ में अच्छा कर सकते हो। एंड हो सकता है कि इसी रीज़न के कारण यू नो दिस पर्सन इज गिविंग देमसेल्व्स अ फॉल्स जस्टिफिकेशन कि अरे नहीं यार, शायद इसका करियर है, शायद इसका एक यू नो टाइप का एक ऑरा है, एक बाउंड्री है जिसके आगे मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड आप भी इस पर्सन को हायर पेडेस्टल पे देखते हो, विच इज बीइंग वेरी क्लियर बाय द किंग ऑफ वैंड्स कार्ड। तो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक्ड इट। If this resonated with you, I'm glad. If it did not, no need to force that. And I'll see you next time. Thank you so much. So, hello, option number 2. If you have chosen this 9 of Pentacles card, along with any feeling that you resonated with या फिर कोई calling आई आपको इस कार्ड के लिए, तो this is your reading and this is the time frame in which you will be hearing your messages. Alright. This relationship is definitely being guided towards some kind of a lesson, ठीक है। तो अब आप किसी भी फेज में हो इस रिलेशनशिप के, it does not matter, but the first message is that इस रिलेशनशिप का जो पर्पस था ना वो अब पूरा होने के लिए जा रहा है। एंड दैट इज व्हाट द 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इज सेइंग, दैट जिस चीज को सिखाने के लिए हायर सेल्फ ने इस पर्सन को आपकी लाइफ में भेजा था, वो मतलब यू नो नाउ इट्स कमिंग इनटू फ्रूशन फाइनली। तो सबसे पहले we'll find out what is the actual feeling that this person, whether it's your specific person or your current partner, if you're married, then your societal husband or wife or anybody, or
whatever this person is, इनकी आपके लिए currently क्या feelings हैं, what is this thought or what is this belief that they have about you, ठीक है। सबसे पहले है हायर पेडेस्टल, तो ये पर्सन भाई आपको हायर पेडेस्टल पे रख रहा है किसी सॉर्ट ऑफ वे में। ओके, व्हाट इज द मैसेज फॉर, व्हाट इज द फीलिंग दैट दिस पर्सन हैज फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के लिए आया है रेस्टलेस। ओके, आप रेस्टलेस हो इस रिलेशनशिप को परस्यू करने के लिए। Justice in reverse, 9 of cups in reverse, 5 of swords. This person definitely keeps you somewhere in a higher pedestal, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि हायर पेडेस्टल पे किसी पर्सन को रखा जा रहा है, तो या तो वो ये समझते हैं कि आप उनसे किसी तरीके से बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, या फिर वो आपसे किसी तरीके से बहुत कम है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो रिवर्स में है। ये चीज़ ये बताता है दैट दिस पर्सन समवेयर लैक्स प्रैक्टिकलिटी अलॉट, ठीक है। ये पर्सन इमोशनली तो अपने डिसीजंस नहीं ले रहा है, मुझे ये दिख रहा है, बट ये पर्सन के थॉट्स इसके ऊपर बहुत हैवी पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इट्स लाइक ये पर्सन आपके बारे में डुअलिस्टिक थॉट्स रखता है कि ओके मे बी दिस पर्सन इज फॉर मी, मैं इसके लिए बेस्ट हूँ, परफेक्ट हूँ, बट द नेक्स्ट टाइम ये पर्सन खुद को आपके लिए बहुत अनवर्दी फील करता है, ठीक है। इज द मैसेज दैट आई एम गेटिंग कि ये पर्सन कॉन्फिडेंट ही नहीं है, या फिर इस पर्सन को लगता ही नहीं है कि आप इसके लिए वर्दी भी हो। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मेरे को ये भी बता रहा है दैट दिस पर्सन थिंक्स दैट दे डिस्टर्ब यू, और या फिर वो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, या फिर किसी तरीके से ये पर्सन खुद को बहुत सेल्फ क्रिटिसिज्म में रखता है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है ना कि इतने ज़्यादा इस पर्सन के थॉट्स आपकी तरफ मिस अलाइंड हैं एंड फ्लक्चुएटिव है, कि मतलब एक तरफ तो ये पर्सन आपको रोमांटिक नज़र से भी देखेगा, आपको अटेंशन देगा, बट नेक्स्ट मोमेंट ही इस पर्सन का जो कोर कार्मिक लेसन ऑफ सेल्फ वर्थ या सेल्फ लव है वो इसको हिट करता है, और अचानक से फिर इस पर्सन को थॉट्स आते हैं कि कहीं ये पर्सन बोर तो नहीं हो रहा है मेरे से, कहीं ये पर्सन किसी और के साथ तो नहीं है। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज देयर कि ये पर्सन अनश्योर है अबाउट वेदर दे वांट यू इन देयर लाइफ और नॉट, बिकॉज 9 ऑफ कप्स का कार्ड जब रिवर्स में आता है ना, तो ये चीज़ ये बताता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में सबसे बड़ा ब्लॉक है आपका ओन बिलीफ सिस्टम। तो कहीं ना कहीं आई डोंट नो इफ यू आर शोइंग देम दिस दैट यू आर वे आउट ऑफ योर लीग, या फिर आप अगर उनको कुछ पिक्चर दिखा रहे हो अपनी जो कि आप मीन नहीं करते हो, तो मे बी दिस इज गोइंग रॉन्ग फॉर यू। तो आप ऐसा ना करें, आपकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं आप वही दिखाएं, या फिर इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रेट किया इन द वे कि आप लीग से बाहर हो, या फिर यू वे टू इन्फीरियर फॉर देम, या फिर वे सुपीरियर। तो किसी टाइप का एक मिसमैच वो देखते हैं एनर्जेटिकली भी और फिजिकली भी। बट यस डेफिनेटली किसी टाइप का ना यहाँ पे किसी टाइप का फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज या तो आप किसी एक एजुकेशन में भी डिफरेंस हो सकता है। दिस इज ऑल्सो समथिंग देयर कि ये पर्सन खुद को ना आपके साथ कंपेयर करने में शर्मा रहा है, या फिर खुद को आपके इक्वल देखने में शर्मा रहा है, ठीक है। बिकॉज जस्टिस का कार्ड ऑल्सो इज टॉकिंग अबाउट द लैक ऑफ इक्वालिटी विच दिस पर्सन फील्स विद यू। उसको लगता है कि ना कहीं आप और ये बहुत कम इक्वेट करते हैं साथ में, ठीक है। इट्स लाइक इस पर्सन के साथ मेरा जो अट्रैक्शन है वो तो है, बट हम इक्वेट नहीं कर पा रहे साथ में। तो लेट्स सी व्हाट इज योर ट्रू फीलिंग फॉर देम, या व्हाट इज योर सिचुएशन विद दिस पर्सन। ऑप्शन 2 की क्या फीलिंग है विद दिस पर्सन, एंड व्हाट इज योर गाइडिंग ऑप्शन 2 टुवर्ड्स। स्पिरिचुअल तो हो भाई आप, राइट। स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, Ace of Pentacles, Ace of Cups, yes, and Ace of Swords. Yes, bhai, yes. I'm sorry for using it. Okay. सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए मिला है वो क्लियरली ये है कि stop portraying what you're not. कुछ ऐसा, ठीक है, because 7 of Swords का कार्ड ना talks about cheating, betrayal, और ऐसा कुछ दिखाना जो कि आप मीन नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसा कुछ उनको शो करना जो कि आपका एक इनर्ट या फिर इनेट क्वालिटी है ही नहीं। आप वैसी ही चीज़ें उन पर्सन के साथ बात करो, उस पर्सन के साथ शेयर करो, या फिर उस पर्सन को बोलो, चाहे वो कोई भी हो, जो आप मीन करते हो। इट्स लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ
फीलिंग योर सेल्फ सुपीरियर, बिकॉज देखो आप क्लियरली आपको भी यहाँ पे अपना पोटेंशियल पता है और आप भी इस पर्सन को एज अ कंफर्ट प्लेस मानते हो अपना, ठीक है। एंड इट्स लाइक आप इस पर्सन की तरफ एक्शंस भी बहुत सारे ले रहे हो, इस पर्सन की तरफ आपके थॉट्स भी बहुत रिजुविनेटिव है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये तो बहुत क्लियर है कि आपको इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग करने का बहुत मन है, बट द डेविल हियर टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ योर ओन माइंड, ठीक है। इट्स लाइक ओके, आपके ओन थॉट्स जो है ना वो बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं यहाँ पे। एस ऑफ कप्स का कार्ड मेरे को ये भी बता रहा है कि ना आप ये रिलेशनशिप को बहुत इमोशनली देखते हो, इस पर्सन के साथ जो आपका एक इमोशनल अट्रैक्शन है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है। और द थिंग इज कि ये पर्सन ना एक टाइप के रनर एनर्जी में, और आप यहाँ पे कहीं ना कहीं चेज कर रहे हो, चेज ऐसे कर रहे हो एज इन, मेरे को यहाँ पे इतना ज्यादा सॉलिड टॉक्सिक चेजिंग नहीं दिख रहा है, बट इट्स लाइक आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, अपने इमोशनल स्किल्स के थ्रू अपनी पर्सनालिटी को बहुत स्ट्रांगली पुट अप करते हो। तो ये चीज ना इस पर्सन को ट्रिगर करती है, इस पर्सन को एक रिफ्लेक्शन खुद का ही ऐसा दिखता है जहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं होता है उस चीज को फेस करने में। तो हो सकता है कि ना आप जब उनके साथ आई कांटेक्ट करो या फिर आप उनके साथ एक 1-to-1 टॉक करो जिसमें बहुत ही इंटीमेट बातें हो या फिर वल्नरेबल बातें हो जो एक दूसरे को अनकंफर्टेबल कर दें, लाइक पास्ट पार्टनर्स के बारे में बात करना या फिर किसी टाइप के ट्रॉमा के बारे में बात करना, ठीक है। तो आप एक पर्सन हो जो कि एस ऑफ कप्स बताता है कि यू आर रेडी टू टेक इट ओवर, ठीक है, आप कमिटमेंट भी हायर लेने के लिए रेडी हो, बट ये पर्सन जो है ना ये एक्शन लेने के लिए रेडी ही नहीं है। इट्स लाइक 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि किसी टाइप का डर, किसी टाइप का नॉन प्रैक्टिकल थॉट, किसी टाइप का फियर या पैटर्न ऑफ सेल्फ लो सेल्फ वर्थ इस पर्सन के अंदर हो सकता है, जिसके कारण दे आर नॉट एबल टू टेक दैट एक्शन टुवर्ड्स यू या फिर नॉट वांटिंग टू गेट इनटू दैट अनकंफर्टेबल स्पेस, बिकॉज आप ना इस पर्सन को चैलेंज करते हो काफी ज्यादा, एंड आपको प्रॉब्लम इस चीज से होती हो सकती है कि ये पर्सन दिखाता कुछ और है और बोलता कुछ और है, एंड इस चीज का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है आपको कि ये पर्सन एक्शन क्यों नहीं लेता, ये पर्सन क्या, इस पर्सन के दिमाग में चल क्या रहा है, ये हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज द सोल फैमिली रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। क्या है ये बॉन्ड, व्हाट इज द सोल फैमिली रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्शन 2 एंड देयर पर्सन। Queen of Pentacles in reverse. Yes, like I told you, soulmate relationships जो होते हैं ना तो वो एक कोडिपेंडेंसी को दूर करने के लिए आते हैं, and this is the one that is a soulmate relationship. Like I told you, ये पर्सन ना कभी भी आपको डायरेक्टली ट्रिगर नहीं करेगा, अब्यूज नहीं करेगा या फिर ऐसा कुछ नहीं बोलेगा जिससे आप बहुत हर्ट हो जाओ, बिकॉज डीप डाउन दिस पर्सन एक्चुअली केयर्स अबाउट यू, एंड उससे ज्यादा तो आप केयर करते हो इनकी, आप पूछते हो कि यू नो यू टेक द एक्शन फॉर दिस रिलेशनशिप मोर देन दिस पर्सन, सो यू आर द काइंड ऑफ लीडर और द फ्लैग बियरर ऑफ दिस रिलेशनशिप। बट 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का कार्ड मेरे को ये बता रहा है कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आई है आपको कोडिपेंडेंसी को दूर करवाने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप ना कहीं इस पर्सन के साथ जो थॉट्स नहीं सोच रहे हो फॉर न्यू बिगिनिंग्स और फॉर यू आर सीइंग देम एज समवन हु कैन बी देयर फॉर यू इन द फ्यूचर, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम नहीं है, बट when you get attached to that thought is the moment when higher self brings some lessons to show you कि आपको किसी भी फिजिकल पर्सन के साथ सॉलिडली अटैच होने की जरूरत नहीं है। और यही यहाँ पे वही प्रॉब्लम हो रहा है कि आप ये पर्सन जो आपको लेसन्स दे रहा है या फिर जो आपको बुरा फील करवा रहा है या फिर आपको जो ट्रिगर दे रहा है बाय नॉट टेकिंग एनी एक्शन या फिर बाय फियरिंग और बाय यू नो टेकिंग देम their low self worth in some place very importantly, तो ये सब चीजें जो आपको ट्रिगर कर रही है ना आप इन चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे हो, बिकॉज 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप इन चीजों को लेट गो कर रहे हो, आप रेड फ्लैग्स को नहीं देख रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि स्टार्ट लुकिंग एट व्हाट दिस रिलेशनशिप इज ट्राइंग टू टीच यू। अगर आप वो चीज करते हो ना तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए इस रिलेशनशिप को वर्कआउट भी करना। अदरवाइज
हो सकता है कि ना ये आदमी आपको 10 लेसन सिखाने के लिए आया हो और रिवील अभी 2 हुए हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट 2 पे ही वर्क नहीं करते हो ना, तो फिर ये रिलेशनशिप टर्न आउट ही नहीं होती है, और उसके बाद फिर कोई और आएगा कभी किसी और नॉन लीनियर टाइम फ्रेम में और आपको लेसन देगा। तो इससे बढ़िया है कि क्या लेसन जो है आपके पास अभी वो आप सीखना स्टार्ट कर दो। आपको यहाँ पे कंट्रोल छोड़ने के लिए भी बोला जा रहा है, ठीक है। तो इट्स लाइक ये जो सिचुएशन है अभी जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, हो सकता है कि रिलेशनशिप ये वर्कआउट कर ही नहीं रहा हो या फिर एक्शन का बहुत कमी हो, बट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन डू हियर इन दिस रिलेशनशिप इज सरेंडर, या फिर लूजिंग ऑफ कंट्रोल। ये जो रिलेशनशिप है, ये पर्सन है ना, आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल लूज करना सिखाएगा। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने इतना सॉलिडली पॉइंट फुट फॉरवर्ड किया, आप अपनी पर्सनैलिटी को इतने अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करते हो, बट कहीं ना कहीं इस आपको, ठीक है, आप जो पर्सन हो उसको कंट्रोल लूज करना भी छोड़ना पड़ेगा। और ये इस रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा पर्पस है कि ना आपको उस जगह जगह में जहाँ पे आपने सोचा था क्या और क्या हो गया, मान लो इस पर्सन का मैसेज नहीं आया, उसने बहुत देर बाद देखा, तो आपको एक इरिटेटेड फीलिंग फील हुई, राइट, क्योंकि आप चाहते थे कि सिचुएशन कंट्रोल में रहे, एज इन उसका मैसेज टाइमली आया, आप रिप्लाई करो, आप उस टाइम उस डेट एग्जैक्ट टाइम फ्रेम पे उससे ये बात करो, वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करे। बट अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है आपके हिसाब से, तो यहाँ पे लेसन ऑफ कंट्रोल है जो कि आपको लुक फॉरवर्ड करने की जरूरत है। What is the message for option 2? Chemistry. There is some strong chemistry here. Alright, तो हो सकता है कि आपको इस पर्सन के साथ बहुत एक मैग्नेटिक पुल फील होता हो, बट लाइक आई सेड, डिसेप्शन, यस, एग्जैक्ट थिंग जो मैंने बोला, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो हो सकता है ना कि आप दोनों जो हो वो अपने फियर के कारण, फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी के कारण अपनी ट्रू साइड्स को एक दूसरे को नहीं दिखा पा रहे हो, बिकॉज ऑफ सम फियर कि यू नो इफ मैंने अपना एक वल्नरेबल साइड दिखाया, ट्रू साइड दिखाया, तो आई माइट बी इन डेंजर। ये कार्ड भी गिरा, तो आई टेक दिस ऑल्सो, वर्थ वेटिंग फॉर एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो डेफिनेटली you're not being asked to end this relationship, ठीक है। ये relationship at least अभी in a spiritual sense this is meant to continue for at least some time, जब तक आपको इसका true और lessons मिले। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि not to give up on this relationship and to in fact work on your lessons, ताकि आपको और clear होता जाए कि आप इस person को एक्चुअली में हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट देना चाहते हो या फिर अभी एक दूसरे को समझ के एंड यू नो चीज़ों को सॉर्ट आउट करके एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। बिकॉज यहाँ पे आप स्ट्रांगली तो फील कर रहे हो इस पर्सन के साथ, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप अनश्योर हो, जिसके बारे में ये पर्सन खुद अनश्योर है कि वो आपके साथ फिट होते हैं कि नहीं, क्या वो सोसाइटली आपके साथ करेक्ट है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों को आपको फिगर आउट करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, so this was your reading option 2. I hope that this reading resonated with you. If it did not, there's no need to worry. Maybe your lesson is there somewhere elsewhere in the yellow brick road of your life. And thank you so much for letting me guide you, and I'll see you next time. Thank you.